4 minutes. सर नमस्कार सर, सियाचिन वॉर मेमोरियल पे माननीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है जो कहती है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर अनेक। इन्हीं शब्दों को याद कर कर सियाचिन में हमारे जवान हों या शहीद कारगिल के सुरक्षा के समय पे हों या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या ऑपरेशन महादेव जो हुआ है, उन सबको याद कर कर नमन कर कर मैं उनकी शौर्य गाथा में उम्मीद करती हूं हमारा देश सदैव गाएगा। साथ ही साथ मैं उन सारे परिवारजनों को श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगी जिनकी जाने वो पहलगाम में गई, आतंकी हमले में गई, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हमले में गई, और वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, जो कल खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको हर पैमाने पे न्याय मिलेगा और नापाक हरकतें जो पाकिस्तान से होती हैं उसको खत्म करने का काम हमारी वीर सेना करेगी। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा वो अभी भी जारी है और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने देश को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने किया वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, हम इनकी नापाक हरकतों को खत्म करेंगे। पर कुछ सुझाव मेरे भी हैं। जब पहलगाम हुआ था मेरे मन में भी बहुत सवाल थे। 2 हफ्ते पहले वहां पे गृह मंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा था आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। 2019 में जब 370 धारा हटी थी, कौन भूल सकता है गृह मंत्री के वो शब्द जहां उन्होंने कहा था पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे। तिरंगा यात्रा हुआ था, हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब गया था, हम जाने से पहले तिरंगा यात्रा हुआ था जिसमें गृह मंत्री ने कहा अब बातचीत पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था और अचानक से उस पर फुल स्टॉप लगा, मन में सवाल तभी भी था कि क्या हुआ जिस वजह से हमें ये सीज फायर करना पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ पीओके की बात करना चाह रहे थे। तो अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो मैं बस 2-3 चीजें उनके सामने कहना चाहूंगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर, अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सर सर, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। हमें वित्त मंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी। सर हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई वो उनके मुंह, हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, एक ऑपरेशन सिंदूर वो होना चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका गर्व है, हम सबको गर्व है, विपक्ष को भी गर्व है क्योंकि विपक्ष आपके साथ खड़ा रहा। जिन लोगों को एंटी नेशनल कहा गया था 2014 से, उन्हीं ने देश का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया विदेशों में जाकर। मेरे को उसका गर्व महसूस होता है। सर, पर जो हमारे यहां पर पहलगाम को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी जवाबदेही किसी ने ली? सर, क्या हमारे इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा मांगा गया? जी सर, मैं खत्म ही कर दूंगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। सर, बस 20 सेकेंड में खत्म कर दूं। सर, उस इंपॉर्टेंट मिशन का हिस्सा थी। इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ उसके तहत किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा लिया? इस्तीफा होने चाहिए सर। तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आउटसाइड वर्ल्ड को तो हमने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देकर अकाउंटेबिलिटी तय की, जब तक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हम तय नहीं करेंगे। 20 सेकंड हो गए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। माननीय उपेंद्र कुशवाहा, 4 मिनट। समय बहुत कम है और बहुत सारी बातें कल से आज तक आ गई हैं, इसलिए बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। 10-15 सेकंड बढ़ जाए तो कृपा करेंगे। मैं सबसे पहले अपनी ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से
पहलगांव में जो आतंकी हमला हुए उसमें दिवंगत हुए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। महोदय, बाद में जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में हमारी सेना ने जिस वीरता, साहस का परिचय दिया, पराक्रम का परिचय दिया, हम इसके लिए अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को आज इस स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है कि दुनिया में एक बड़ा मैसेज चला गया कि आज हिंदुस्तान को कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो आंख उसकी देखने लायक क्षमता नहीं रखेगी, उसकी क्षमता समाप्त कर दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद। महोदय, जब घटना हुई थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात भारत सरकार ने की, उस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा था, विपक्ष के लोग भी खड़ा थे। तो मैं देशवासियों को उस एकता के लिए, सेना के साथ एकता के प्रदर्शन के लिए बहुत 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 धन्यवाद देश के लोगों का करता हूं। आज मेरी उम्मीद थी, विपक्ष के लोगों से भी कल से बहस चल रही है, तो मुझको लगता था कि विपक्ष के लोग भी आज संसद के माध्यम से बहस के उपरांत यही मैसेज मिलकर देंगे कि पूरा देश एकजुट है, पक्ष विपक्ष इसमें कुछ नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं। लेकिन कल से जो बहस हुई, मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की सोच भी बहुत पुरानी रह गई है, इनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आए विदेश से तो बिहार क्यों चले गए? अब बिहार क्यों चले गए? प्रधानमंत्री जी से देश के लोग आखिर उस समय क्या चाहते थे? देश के लोग चाहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसके पहले भी कहा था कि अगर कहीं से हमारे देश पर आतंकी कार्रवाई होगी या कोई उस तरह की कार्रवाई विदेशी ताकतों की ओर से भी होगी, तो अब हिंदुस्तान बदल गया है, भारत बदल गया है, हम उनके घर में घुस कर मारेंगे। तो देश के लोग चाहते थे कि जो घटना हुई, उस घटना के बाद हमारी सेना उनके घर में घुसकर उनको मारे। देश के लोग यह चाहते थे और प्रधानमंत्री जी आए हैं विदेश से, उनके मुंह से लोग सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी इसके बारे में अब क्या वक्तव्य देते हैं, यह लोग सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी यह बात बिहार में जाकर कहें, दिल्ली से कहें या कहां से कहें, इस बात से देश के लोगों को उस वक्त कोई लेना देना नहीं था। देश के लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से हम सुने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए बिहार की धरती का चुनाव किया, इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां गए और देश के लोगों की जो भावना थी, उस भावना के अनुकूल उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसकी कल्पना उन लोगों ने नहीं की होगी। और कार्रवाई सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं करेंगे, आतंकियों के पीछे जो ताकत खड़ी है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने वहां से कहा और लौटकर उन्होंने कार्रवाई की। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद सब लोग मिलकर करेंगे। लेकिन सवाल पूछा गया कि क्यों प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए। कहा गया, बस 20 सेकंड, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा गया कि चुनावी सभा करने गए। जिस वक्त प्रधानमंत्री जी गए थे, बिहार में चुनाव था क्या? महीनों दूर चुनाव, और कह रहे हैं कि बिहार में चुनावी सभा करने के लिए गए थे। अब इनकी ओर से कहा जा रहा है, इनकी ओर से 25 सेकंड अधिक हो महोदय, इनकी ओर से जितना भाषण दिया गया उसमें जितनी बार सेना का नाम इन लोगों ने नहीं लिया, जितनी बार भारत का नाम नहीं लिया, उससे ज्यादा एक विदेशी राष्ट्रपति का नाम इन लोगों ने लेने का काम किया। और उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, इनकी ओर से ही कहा गया। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने 28 बार कुछ कहा है, और कल जब बोल रहे थे 28 बार, आज कहा कि 30 बार उन्होंने कह दिया। तो जो व्यक्ति 28 से 30 बार इस तरह की बात कर रहा है, उसके ऊपर भरोसा है, और हमारे देश के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर इनका भरोसा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज
जिस धन्यवाद। बहस में हम लोग हैं, इसमें पूरे देश को एक होना चाहिए और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई, दुनिया को सबक देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना देने का काम किया। श्री राम इसके लिए मैं हृदय से फिर से श्री राम जी खत्म। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। और पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हमारे सेना के लोगों के मेरी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सैल्यूट करता हूं भारतीय सेना के वीर जवानों और उनके अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य और बलिदान को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश और देशवासियों की रक्षा करी। मान्यवर, देश में कई बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं देखने को मिली हैं, चाहे वो संसद पर हमला रहा हो, चाहे मुंबई में हमला रहा, उड़ी, पुलवामा और पहलगाम में देश और देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। मान्यवर, इस तरह की आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान के इशारे पर उनके आतंकवादी संगठन करते रहे। यह कोई मात्र एक ही सरकार में नहीं हो रहे, इससे पहले की सरकारों में भी हुए। पहलगाम की घटना तो इतनी विभत्स थी कि निहत्थे देशवासियों से धर्म पूछ उनकी हत्या की गई।